बिहार की सियासत में जब भी महागठबंधन एकजुट दिखता है, उसी वक्त कहीं ना कहीं से दरार की आवाज सुनाई देने लगती है। पहले जहां बार बार ये आवाज वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से आ रही थी, वहीं इस बार ये आवाज आ रही है कांग्रेस के भीतर से, और वो भी ऐसे वक्त पर जब राहुल गांधी का बिहार दौरा सर पर है। पोस्टर, प्रचार और परफॉर्मेंस के बीच अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है पार्टी को एकजुट दिखाना, जबकि अंदर से सब कुछ बिखरा पड़ा है। कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर बगावत और मुकेश सहनी की नाराजगी, दोनों घटनाएं ये साबित करती हैं कि महागठबंधन के भीतर जो एकजुटता का दावा किया जाता है, वो असल में ईगो और असंतोष के धागों से बुनी एक कमजोर चादर है। टिकट वितरण को लेकर उठी नाराजगी और गुटबाजी ने आलाकमान को चिंता में डाल दिया है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच मैदान संभालने के लिए पार्टी ने अपने 3 अनुभवी नेताओं केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और अशोक गहलोत को सीधे पटना भेजा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। पटना के सदाकत आश्रम में इन दिनों अजीब सा सन्नाटा है। जो नेता टिकट नहीं पा सके वो मीडिया से बात कर रहे हैं, जो टिकट पा गए हैं वो पार्टी दफ्तर आना छोड़ चुके हैं, और जो टिकट बांट रहे थे उनके लिए दिल्ली से फायर ब्रिगेड की टीम उतर आई है। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और अशोक गहलोत तीनों नेता पटना में डेरा डाले हुए हैं। मकसद साफ है, बगावत को शांत करना या कम से कम दिखाना, और ये दिखाना कि हमारे बीच तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। बिहार कांग्रेस के कई पुराने चेहरे टिकट वितरण से नाराज है। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टिकट योग्यता से नहीं, योग से मिले हैं। यानी जिस नेता का दिल्ली दरबार में बेहतर कनेक्शन है उसकी तो निकल पड़ी और बाकी रह गए ठन ठन गोपाल। दरअसल कांग्रेस की ये बगावत अकेले नहीं है। महागठबंधन के भीतर छोटे दलों की भी यही शिकायत है कि बड़े दल सिर्फ अपने हित देख रहे हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी खुले तौर पर कह चुकी है कि सीट शेयरिंग में उनके साथ नाइंसाफी हुई है। यानी जो आवाजें आज कांग्रेस के दफ्तर से उठ रही हैं, वही शिकायतें महागठबंधन के बाकी कमजोर दलों के गले में भी अटकी हुई हैं कि झगड़ा सिर्फ टिकट का नहीं बल्कि उस भरोसे के बंटवारे का है जो बिहार कांग्रेस को अंदर से तोड़ रहा है। स्थानीय नेता मानते हैं कि चुनाव में जीत तभी मुमकिन है जब स्थानीय समीकरण समझकर प्रत्याशी तय किए जाएं। लेकिन दिल्ली का हाईकमान अब भी पुराने फॉर्मूले से चल रहा है। यानी जो भरोसेमंद हैं वही टिकट पाएगा, चाहे जमीन से कटा ही क्यों ना हो। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस के कई पुराने नेता अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। कई जिलों में पार्टी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और अंदर से आई रिपोर्ट्स कहती हैं कि नाराजगी सिर्फ 4-5 सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि आधे बिहार में गूंज रहा है। पार्टी जानती है कि राहुल गांधी का दौरा अब सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं बल्कि सियासी परीक्षा बन चुका है। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि जब राहुल गांधी मंच पर एकता की बात करें तो उसी वक्त बाहर से कोई टिकट न मिलने पर बैनर लहरा रहा हो। इसीलिए पटना में डैमेज कंट्रोल की मीटिंग्स का दौर चल रहा है। अजय माकन गुटों से मिल रहे हैं, गहलोत नाराज नेताओं को समझाने में जुटे हैं, और वेणुगोपाल ये कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया को ज्यादा मसाला न मिले। लेकिन क्या ये कोशिशें वाकई असरदार साबित होंगी? क्योंकि बिहार में कांग्रेस का संकट सिर्फ टिकट का नहीं बल्कि ट्रस्ट का है। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम जमीनी सिपाही हैं, लेकिन हमारी राय दिल्ली तक पहुंचती ही नहीं है। राजद और महागठबंधन के बाकी दल भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी कलह सिर्फ कांग्रेस के सीटों तक सीमित नहीं रहेगी। अगर पार्टी के कार्यकर्ता बगावत पर उतर आए तो इसका सीधा नुकसान महागठबंधन की सामूहिक छवि को होगा। हर पार्टी चाहती है कि उसे बराबर का दर्जा मिले, लेकिन फिलहाल सब कुछ राजद और कांग्रेस के हिसाब से तय हो रहा है। राजद के नेताओं को डर है कि जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर है, वहां के नाराज कैंडिडेट्स वोट काट सकते हैं, और इसका फायदा जाता है या फिर जाएगा सीधे एनडीए को। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बिल्लियों की लड़ाई में बंदरों का फायदा। बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। यानी कांग्रेस की घर की लड़ाई अब विपक्षी एकजुटता के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुकी है। महागठबंधन के अंदर पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर तनाव था, लेकिन अब टिकट बंटवारे ने उस रिश्ते में नई दरारें डाल दी हैं। बिहार में कांग्रेस का जनाधार पहले से ही सिमटा हुआ है। अब अगर पार्टी खुद अपने घर में आग लगाए तो लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने पहले ही कम सीटें दी है। तब टिकट बंटवारे की मार ने बाकी उम्मीदें भी तोड़ दी हैं।
पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये चुनाव कांग्रेस के पुनरुत्थान का मौका है या फिर संगठन के और कमजोर होने की कहानी। महागठबंधन पहले ही कई स्तरों पर दबाव में है। राजद की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जिसमें हर घर नौकरी जैसा दावा अब मजाक बनता जा रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस का संगठन खुद बिखरा हुआ नजर आए तो पूरे गठबंधन की साख पर असर पड़ता है। महागठबंधन के लिए चुनौती अब डबल हो गई है। एक तरफ तेजस्वी के बेतुके वादों से उठ रहे सवाल और दूसरी तरफ कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जो विपक्ष की एकता की तस्वीर को धुंधला कर रही है। राजनीति सिर्फ रणनीति से नहीं बल्कि परसेप्शन से चलती है। जब जनता टीवी पर देखती है कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता अपने ही नेताओं के खिलाफ नारे लगा रहे हैं तो पार्टी की एकता नहीं उसकी कमजोरी को याद रखती है। राहुल गांधी जब पटना पहुंचेंगे तो उनके सामने दो तस्वीरें होंगी, एक मंच पर मुस्कुराते साथी और मंच के नीचे नाराज नेता। अब तय ये करना है कि कैमरे में कौन सी तस्वीर ज्यादा दिखेगी। बिहार में कांग्रेस के लिए अब चुनाव सिर्फ सीट जीतने का नहीं बल्कि अपना अस्तित्व बचाने का भी है। डैमेज कंट्रोल की कोशिशें चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि अगर पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रही तो जनता उसे राज्य की जिम्मेदारी कैसे सौंपेगी। महागठबंधन के लिए भी ये एक चेतावनी है कि एक साथी की कमजोरी पूरे गठबंधन की ताकत को कमजोर कर सकती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में समीकरण पलटने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता और इस बार अगर कांग्रेस नहीं संभली तो महागठबंधन की एकता की तस्वीर बस पोस्टर बनकर रह जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।